जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहले हम समझेंगे टिश्यू क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो कह रहा है टिश्यू जो होते हैं वो सेल्स के ग्रुप होते हैं और इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। ये एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि प्लांट टिश्यू को यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। तो प्लांट टिश्यू को सबसे पहले 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर सब डिवाइड किया गया है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यू को यहाँ पे आप देख रहे हैं तो फर्दर सब डिवाइड किया गया है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके आते हैं जाइलम, फ्लोएम। और जाइलम के अंदर आपके आते हैं ट्रैकिएट्स, वेसल्स, जाइलम पेरिकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ऐसे ही फ्लोएम में आप देखेंगे तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। यदि इसे लर्न करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो एक ट्रिक से आप इसे यहाँ पे याद कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे अगर इन सभी के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा MAIL यानी मेल। तो आप यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आप बता सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो पार्ट्स हैं वो है आपके एपिकल मेरिस्टेम A से, I से आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड L से आपके हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। तो इस तरीके से आप एग्जाम में नहीं भूलोगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कौन कौन से पार्ट थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेल याद कर लेना, रिलेट कर लेना और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इधर देखिए तो देखिए यहाँ पे परमानेंट टिश्यू में पहले एक सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले सिंपल का ट्रिक देखते हैं किस तरीके से आप लर्न करोगे। तो यदि मैं बोलूँ कि अगर आप लाइफ में परमानेंट होने चाहते हो, मतलब आपको कहीं इधर उधर भागना ना पड़े, एकदम परमानेंट हो जाइए हर चीज़ से अच्छे से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो परमानेंट होने के लिए, लाइफ में स्टेबल होने के लिए सिंपली आपको PCS क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये ट्रिक है। अब चूँकि आप बायोलॉजी लिए हो तो हो सकता है आप डॉक्टर भी बनना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रिक है। तो आप क्या बोलोगे, परमानेंट टिश्यू में सिंपली PCS यानी कि P से आप याद करोगे सिंपली, मतलब कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं आपके P से आप लोगे पैरेन्काइमा, C से आपका हो जाएगा कोलेनकाइमा एंड S से हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पे आपका PCS वाला यहाँ पे आ जाएगा कि सिंपली यदि आपको अपने लाइफ में परमानेंट होना है तो आपको PCS बनना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप अपने लाइफ में कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी चाहते हो, कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी चाहते हो, तो आप जाइल बन जाओ, अनपढ़ बन जाओ। ठीक है, जाइल से आप याद रखना जाइलम, और अनपढ़ में भी आ रहा है, PH आ रहा है पढ़ में, तो इससे आप याद रखना फ्लोएम। तो ये आपके आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो देखिए बोल रहा है प्लांट टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट आपका था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आपका था परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो कह रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वहाँ के सेल जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। दे कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। इनका मेन रोल क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, द टिश्यू आर फाउंड इन एरिया वेयर ग्रोथ अकर्स। ये टिश्यू वहीं पे आपको पाए जाएंगे जिस पोर्शन में आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ पे सेल डिवीजन होता है जिससे यहाँ पे ग्रोथ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब इसके हम लोगों ने 3 सब टाइप देखे थे। तो फर्स्ट है आपका एपिकल मेरिस्टेम, प्रेजेंट एंड टिप ऑफ रूट एंड सूट। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो आपके रूट और सूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बिटवीन एरिया ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा, परमानेंट टिश्यू के बीच वाले एरिया में पाया जाता है। टिपिकली एट अ बेस ऑफ द लीफ एंड नोट्स, यानी कि लीव्स के जो बेस होते हैं नोट्स के, वहाँ पे आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका लेटरल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो लेटरल मेरिस्टेम आपको वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम अपना देखेंगे सेकेंड टाइप जो कि होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है,
परमानेंट टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी परमानेंट टिश्यू में अब जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे आपको सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। दीज टिश्यूज़ आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। यहाँ पे परमानेंट टिश्यू फिर से आपके 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाएंगे, क्लासीफाई हो जाएंगे। पहला है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा था सिंपली क्या बन जाइए पीसीएस, ठीक है, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के आपके 3 टाइप्स हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो ये क्या पैरेन्काइमा क्या होता है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टोरेज। पैरेन्काइमा प्लांट्स को सपोर्ट देता है और स्टोरेज मेंटेन करता है। कोलेनकाइमा का क्या होता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या कराता है, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन, तो ये प्लांट को कठोर बनाता है, रिजिड बनाता है और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स में क्या था, अगर लाइफ आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप जाहिल या अनपढ़ बन जाओ, ऐसा कुछ ठीक था। तो जाइल इन द सेम जाइलम, अनपढ़ से आपको याद रखना है फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पे जाइलम को यदि देखें तो बोल रहा है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीफ। तो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है, रूट से लीव्स तक वाटर को पहुंचाता है। कैसे याद रखेंगे कि जाइलम का काम क्या है, तो देखिए जाइलम यानी जल, जल मतलब पानी, तो जाइलम आपका क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करेगा, जब जाइलम आपका जल को कर रहा है तो फ्लोएम आपका फूड को ले जाएगा, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। तो यहाँ पे आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट शुगर एंड अदर कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो फ्लोएम आपका क्या करेगा, शुगर या फिर और भी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करता है। तो होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आप एनिमल टिश्यू के बारे में भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।